जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम हनी शकल बुक क्लास 6 की एक पोम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द क्वारल। क्वारल मतलब लड़ाई झगड़ा, जो हम छोटे बच्चे करते हैं या भाई बहन आपस में करते हैं। बाय एलेनोर फर्जियन। एलेनोर फर्जियन ने बहुत अच्छे से जो दो बच्चों के बीच में या सिबलिंग्स के बीच में जो झगड़ा होता है उसको बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे उनका झगड़ा स्टार्ट होता है। कोई टॉपिक नहीं होता है जिसका कोई समझ में नहीं आता है उनको कि हम क्यों लड़ाई कर रहे थे, और फिर भी वो लड़ते हैं और फिर गुस्सा हो जाते हैं और फिर एक दूसरे को मना भी लेते हैं। तो इसमें बहुत अच्छे से ये चीज़ बताई गई है। तो द क्वारल में बहुत अच्छा जो पोइटस ने जो बताया है कि जब भाई बहन में झगड़ा झगड़ा होता है तो किस तरीके से होता है, किस चीज पे झगड़ा होता है। तो बहुत मतलब बहुत ही सिली सिली सी थिंग्स होती हैं जिसमें भाई बहन लड़ने लग जाते हैं, छोटी छोटी चीजें। ऑफ कोर्स आप भी लड़े होंगे, क्लास 6 के बच्चे हैं तो ऑफ कोर्स आपका छोटा भाई, बड़ा भाई या छोटी बहन, बड़ी बहन होंगी और आप लड़ते होंगे। अगर होता है किसी बात पे झगड़ा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो शुरू करते हैं हमारी जो पोम है। इसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ, इट इज कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वेरल। ये भाई बहनों में कॉमन सी चीज होती है कि वो झगड़ा करते हैं। कभी कभी तो ये भी नहीं पता होता है कि हम क्यों झगड़ रहे हैं। मतलब जो टॉपिक होता है वो भूल जाते हैं वो लड़ते लड़ते, यहाँ तक कि उनको ये भी याद नहीं रहता कि हम क्यों लड़ रहे थे, लेकिन लड़ते रहते हैं। लेकिन ऐसी लड़ाइयाँ होती कितने टाइम तक हैं, मतलब कितनी लंबी चलती हैं? एक दिन भी मुश्किल से, शाम तक हम नॉर्मल हो जाते हैं। और किस तरीके से वो खत्म होती हैं वो भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी जो ब्यूटीफुल सी पोएम है। आई क्वारल्ड I quarreled with my brother. I don't know what about. One thing led to another, and somehow we fell out. The start of it was slight, the end of it was strong. He said he was right, I knew he was wrong. तो इसमें जो पोइटेस हैं एलन, और मतलब वो ये बता रही हैं कि मैंने अपने भाई, मेरे और मेरे भाई के बीच में झगड़ा हुआ, भाई बहनों में नॉर्मली होता ही है। आई डोंट नो वॉट अबाउट, मतलब इतना भी मुझे याद नहीं है कि वो किस चीज़ पे था। तो जब वो अपने ब्रदर से झगड़ती हैं तो उन्हें ये भी नहीं पता कि वो किस चीज़ पे था, वो किस चीज़ पे स्टार्ट हुआ था। वन थिंग लेड टू अनदर, मतलब कई बार होता है ना कि एक चीज़ से हम शुरू करते हैं फिर दूसरी चीज़ निकल आती है, फिर हम लड़ते ही चले जाते हैं। तो एक एक के बाद में एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकलती गई और हम में लड़ाई हो गई। तो मतलब ये फिगर आउट नहीं कर पा रही हैं पोइटस कि किस चीज पे हुई थी। मतलब एक चीज के बाद में दूसरी चीज होती गई और झगड़ा होता गया और एक दूसरे से वो लड़ाई करते गए, एंड समहाउ वी फेल आउट, मतलब हम झगड़ना स्टार्ट हो गए। हमें भी नहीं पता किस टॉपिक पे। तो सबसे पहले तो द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइड, मतलब छोटा सा, छोटी सी टॉपिक पे स्टार्ट होता है। फिर मतलब कोई चाहे टीवी के रिमोट पे ही हो रही हो या किसी चेयर पे बैठने के लिए हो रही हो, किसी भी चीज पे होती है तो बहुत छोटी लड़ाई होती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि एक जो चीज होती है वो दूसरे को निकाल के ले आती, कोई पुरानी बातें करने लग जाते हैं और फिर एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, और मतलब एंड इसका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब लड़ते लड़ते काफी देर हो जाती है, उसके बाद में वो हाथापाई पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से छोटी सी चीज पे स्टार्ट होती है उनकी लड़ाई भाई बहनों की, और फिर वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। और मेरे भाई ने कहा कि वो राइट है लेकिन मैं जानती हूँ कि वो रॉन्ग था। तो वो कोई भी लड़ाई हो, चाहे आप हो चाहे आपके भाई बहन हो, हर किसी को ये लगता है कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है, और सामने वाले को ये लगता है कि हाँ ये गलत है क्योंकि मैं सही हूँ। तो इस तरीके से उनकी जो लड़ाई है वो यहाँ पर बताई गई है। जो पोइटस है एलन और फॉर्जिन ने अपने और अपने ब्रदर के बीच की लड़ाई को यहाँ पे बताया है कि वो किस तरीके से लड़ते हैं, किस तरीके से उनको ये भी नहीं पता होता कि किस टॉपिक पे स्टार्ट हुई, एट द एंड कि वो कौन राइट है रॉन्ग है। एवरीवन
सबको लगता है कि वो सही है और सामने वाला गलत है, और ये भी नहीं पता होता है एक्चुअल में, कि ये भी फिगर आउट नहीं कर पाते कि कौन गलत है। तो बहुत ही सिंपल लाइन में ये चीज़ बताई हुई है। होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम सेकंड पैराग्राफ देखते हैं इसका। मैंने दो में डिवाइड कर रखा है इसको। फिर नेक्स्ट में देखते हैं, वी हेटेड वन अनदर, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक and said, "Oh, come on along. We can't go on all night. I was in the wrong, so he was in the right." सो यहाँ पर जो सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे शॉर्ट आउट किस तरीके से होती है और मतलब लड़ाई बढ़ते बढ़ते क्या होता है वो चीज बताई गई है। वी हेटेड वन अनदर। ऑफ कोर्स जब भाई बहनों में लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे से हेट करते हैं, तभी तो हाथापाई करते हैं, या जो भी वो वर्बली फाइट करते हैं तो एक दूसरे से वो नफरत करने लग जाते हैं। तो लेकिन इतनी लंबी उनकी नफरत नहीं चलती है, लेकिन वो एक दूसरे से जब गुस्सा हो जाते हैं, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, मतलब जो दोपहर है वो ब्लैक हो जाती है। ब्लैक से क्या मतलब हुआ कि मतलब उनकी जो दोपहर है वो खराब हो जाती है। जब वो एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं और वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो उनकी आफ्टरनून जो है वो बहुत ही बैड निकलती है। मतलब अगर खेलेंगे नहीं साथ में, बातें नहीं करेंगे भाई बहन, तो ऑफ कोर्स उनका जो दिन है, वो जो दोपहर है उनकी, वो बैड हो जाएगी। देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक, और फिर सडनली मेरा भाई आता है और मुझे पीछे से मतलब ऐसे मारते हैं ना हाथ से बैक पे, तो पीठ के ऊपर मारता है मुझे। तो जो मेरा ब्रदर है वो मेरे को पैटेड ऑन ऑन माय बैक, तो वो पोइटस की बैक पे जो है वो हाथ से उसके बैक पे पैटेड ऑन हर बैक एंड सेड, ओ कम ऑन अलोंग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। और फिर इस तरीके से मतलब उसकी बैक पे मारकर फिर वो क्या कहता है कि वो कहते हैं कि हम ऐसे तो पूरी रात नहीं रह सकते हैं। ओ कम ऑन, मतलब वो मनाने की कोशिश कर रहा है कि आ जाओ, हम इस तरीके से तो हम पूरी रात नहीं रह सकते, मतलब हम बात तो करेंगे ही, इस तरीके से तो हमारा जो पूरा जैसे आफ्टरनून जो बैड निकली, इस तरीके से हम हमेशा नाइट या फिर नेक्स्ट डे बैड हो जाएगा, तो इस तरीके से तो हम नहीं रह सकते हैं। तो इस एंड दैट ही वॉन्ट्स टू सेटल द मैटर, कि वो मैटर को खत्म करना चाहते हैं, यहाँ पे उसे मनाना चाहते हैं पोइटस को। तो इस तरीके से लास्ट में आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट। तो इस इन लाइंस में क्या नजर आ रहा है कि जो उनके ब्रदर हैं वो कह रहे हैं आई वॉज इन द रॉन्ग, कि मैं गलत था। तो मतलब ब्रदर ने एक्सेप्ट कर लिया अपनी मिस्टेक, और फिर सो ही वॉज इन द राइट, कि यहाँ पे जो पोइटस हैं उन्होंने भी वो जो चीज है वो खत्म कर दी है, अपने भाई को फॉरगिव कर दिया है। फाइनली उनकी जो फाइट है वो खत्म हो गई है। जब पॉइंट ये कहते हैं कि भाई तुम सही थे, तो उसे पता होता है कि ही वॉज इन द राइट, कि वो सही था। तो जब हमारा गुस्सा ठंडा होता है तभी एक्चुअल हमें ये समझ में आता है कि एक्चुअल में हमने क्या गलती की थी, सामने वाले ने क्या गलती की थी, और मैटर सेटल डाउन हो जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके से उसने अपने जो एट द एंड मिस्टेक है जो एक्सेप्ट कर ली, और उस पोइटस ने भी मान लिया कि वो खुद गलत थी, उसका भाई जो था वो सही था। और इस तरीके से वो उनकी जो फाइट है वो खत्म हो जाती है, और वो वापस से उनमें फ्रेंडशिप हो जाती है, मतलब कि नॉर्मल हो जाते हैं वो, और जो भी गुस्सा होता है वो शांत हो जाता है। और इस तरीके से ये फाइट बताई गई है भाई बहनों में। तो आपने भी देखा होगा, बहुत सी कॉमन सी चीज है किस तरीके से फाइट स्टार्ट होती है, छोटी सी चीजों पे स्टार्ट होकर फिर वो बढ़ती बढ़ती जाती है। इनफैक्ट उनको ये भी याद नहीं होता है कि कौन से टॉपिक पे लड़ाई स्टार्ट हुई थी, क्योंकि एक चीज के बाद में दूसरी चीज निकल के आती रहती है और वो उनकी फाइटिंग बढ़ती जाती है। लेकिन वो इस तरीके से ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो उनका बैड डे हो जाता है। आपस में अगर लड़ाई करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो फिर वो खेलेंगे कैसे। और उसके बाद में इस तरीके से उनके ब्रदर ने उनको मना लिया एट द एंड, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो रॉन्ग थे। लेकिन ये चीज हमारे पोइटेस को भी समझ में आ गई कि नहीं, वो सही थे, और इस तरीके से उन दोनों में वापस से फाइटिंग खत्म होकर नॉर्मल हो जाते हैं। इट इज ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन। प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। तो थैंक यू।